ओके ओके ओके, सलार के आसपास काफी शोर मचा हुआ है इस टाइम पर। एपी तेलंगाना की एडवांस बुकिंग से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज आ रही है, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं इसको या जो भी कह सकते हैं, इस वक्त पर हॉट टॉपिक बना हुआ है सलार का। जब से हमने अभी सेकंड ये जो ट्रेलर देखा है उसके बाद से ये न्यूज आई है, इसके बारे में बात होगी, प्लस एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची सलार की, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आखिर क्या हुआ है, क्या मचा है। देखो यार, अभी हमने देखा शाम को हंगामा क्या हुआ, अभी 3:30-4 बजे के करीब जो है ये रिलीज ट्रेलर जैसे ही आया, इसके बाद से तो भाई मैडनेस। मेरा तो आपने रिव्यू देखा ही कि इट वाज टोटली गूज बम्पी। मतलब चाहे कोई भी आप सीन ले लो, कोई भी आप पर्टिकुलर मोमेंट ले लो, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि जब से हमने वो वाला ट्रेलर देखा उसके बाद मैत्री ऑफिशियल जो कि तेलंगाना में निजाम एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन संभाले हुए हैं ऑफ सलार, उन्होंने एक स्टेप लिया है जिसके हिसाब से सिर्फ विंडोज पर जाकर आपको आज की डेट में सलार की टिकट मिलेगी तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है शुरू, लेकिन आप जाकर स्पॉट बुकिंग करवा सकते हो। जाकर आप, अगर आप एपी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आपको इस वक्त सलार की टिकट चाहिए तो आपको सिंगल स्क्रीन में जाना पड़ेगा, स्पॉट बुकिंग करानी पड़ेगी, या आपको सिंगल स्क्रीन में नहीं तो पीवीआर आइनॉक्स जो भी चेन्स है विंडोज पर जाकर आपको टिकट बुक करानी पड़ेगी। ठीक है, ये है सीन। इसके बाद से बहुत हसलिंग, बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, सबके अलग अलग वर्जन है, सब अलग अलग बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसके लिए हंगामा मच क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ट्रेलर आता है उसके बाद सीधा ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होती है। हमने देखा है बुक माई शो, पेटीएम, व्हाटएवर, 3-4 साइट्स और है, वहां से आप बुक करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विंडो बुकिंग्स ओपन हुई उसके बाद कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये कहना है सडनली कुछ हुआ जिसके चलते लोगों का ये मानना हो गया कि भाई अब तो टिकट्स ब्लैक में बिकेंगी। अब तो जाकर जो भी बंदा, आप सोचो ऑनलाइन आप लेते हो, आपके पास टिकट आ जाती है, आपके फोन में आ जाती है उसी वक्त, एम टिकट आ जाती है। ठीक है, आप उसके साथ फिर आप जाओ ना जाओ वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब ये वाली बुकिंग होती है विंडोज वाली, हमने कितनी फिल्मों में भी देखा है ना ऐसा कि विंडोज के बाहर जो है वो या थिएटर्स के बाहर जो है लोग ब्लैक में टिकट्स बेच रहे होते हैं। और उस वक्त पर क्यों ब्लैक में टिकट्स बिकती है या लोग खरीदते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है और उस वक्त पर मुंह मांगा दाम जो है वो मिलता है। अब यही सिनारियो जो है, यही कंट्रोवर्सी जो है वो घेरे हुए है सलार को। बट इसमें कई चीजें और भी हैं, इसके और भी कई एंगल्स हैं कि भाई अब क्या वाकई में ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये विंडोज से ही बिकेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट होगी। मुझे लगता है आज रात को नहीं तो मैक्सिमम कल दोपहर तक स्टार्ट हो जानी चाहिए एपी तेलंगाना से। बट इससे क्या है कि इससे एक्चुअली जो रीइंफोर्समेंट, जो लोग बोल रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ब्लैक में टिकट्स लोग जो है जा कर लेंगे, मुझे लगता है ये इसके पीछे का आइडिया ब्लैक टिकट्स का नहीं है। इसके पीछे लिखा ही हुआ है मास सिनेमा की फील, ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी ऑफ मास सिनेमा। ये है आइडिया ऑफ सेलिंग थ्रू द विंडोज। एक जमाना था लोग टिकट खिड़कियों के बाहर खड़े होकर लाइनें पे लाइनें लगती थी फॉर द टिकट्स, वो मासेस वाला जो टाइम था वो सलार के मेकर्स रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, वो रीजन है। लेकिन हाँ, जो ब्लैक वाली चीज है यार, ब्लैक में अगर किसी को बेचनी होगी वो एम टिकट को भी ब्लैक में बेचेगा और वो बिकती भी होंगी, आई एम श्योर। किसी ना किसी वे में किसी को आगे बेचनी है या नहीं जाना है या कुछ करना है, वो आगे भी बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का ये मानना है कि बल्क में उठा लेंगे लोग और उसके बाद उसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, उसको डबल ट्रिपल रेट्स में बेचेंगे। उससे लेकिन नुकसान क्या होगा? सबसे पहली चीज तो करप्शन वाली जो बात है वो चीज होगी। और दूसरा ये कि जो फायदा एक्चुअली मेकर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहुंच जाएगा वो फिनोमिनल होगा उस टाइम पर। क्योंकि जस्ट इमेजिन, लोग पागलों की तरह उस भीड़ में जाएंगे। अभी पहुंच चुके होंगे कई लोग, तो आई एम श्योर कई लोग जाकर टिकट्स भी ले आए होंगे। तो उससे क्या होगा कि एक काइंड ऑफ हसल क्रिएट हो जाएगी जबरदस्ती की, लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, भीड़ लंबी लगी हुई है। लेकिन द आइडिया वाज नॉट दैट। आई थिंक आइडिया उनका मेन यही था कि ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी ऑफ विंडो टिकट, द मास सिनेमा में विंडो टिकट्स में जाकर जैसे लोग लेते हैं। सो ऐसा कुछ है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ ज्यादा वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इट कुड बी अ मिक्स्ड थिंग, मतलब हर चीज के पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो मुझे लगता है कि जो भी जैसा भी होगा वो हमारे सामने आएगा ही। और प्लस जहां तक रही बात यार, एक नए एक्सपेरिमेंट की, और इस बार जैसे पहले होता था सिंगल स्क्रीन्स तो बंद ही हो गई थी कोविड के टाइम पे, अब सिंगल स्क्रीन्स इस साल से पठान, फिर उसके बाद गदर, फिर उसके बाद जवान, मतलब हिंदी बेल्ट की बात कर रही हूँ, और तो साउथ में तो और पहले से भी होंगी, ओपन होंगी। बट ये जो फेज है इसके चलते जो है ये विंडो टिकट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये रखा गया है। सो ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है कल तक एम टिकट्स, मोबाइल टिकट्स, मतलब ऑनलाइन बुकिंग जो है ये भी स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी होनी चाहिए। अब फैंस से इंतजार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ओके, चलो, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट
दी एडवांस बुकिंग अपडेट। क्या कुछ हुई है सलार की अभी तक मैं आपको बताऊं। ये है 7 बजे तक की, 7 o'clock तक की रिपोर्ट, और इसके हिसाब से इसमें अभी हम IMAX की भी बात करने वाले हैं, ठीक है। IMAX भी इसमें ऐड हो गया है। इसमें सारी की सारी 5 लैंग्वेजेस हैं। तेलुगु 2D लैंग्वेज में 2.93 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 1 लाख अबव टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। 263 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस एंड 800 शोज है। मलयालम 2D से 80 लाख की एडवांस बुकिंग है। तमिल 2D से 7,03,000 की एडवांस बुकिंग है। कन्नड़ा 7.2 लाख की एडवांस बुकिंग है। हिंदी से 89.65 लाख की एडवांस बुकिंग है। तेलुगु IMAX 2D वर्जन से 13.23 लाख की एडवांस बुकिंग है। हिंदी IMAX वर्जन से 40,000 की एडवांस बुकिंग है। अब इसी के साथ टोटल एडवांस बुकिंग ऑफ सलार डे 1 अभी तक इन द इवनिंग ऑफ 18th of December हो चुकी है 4.92 करोड़। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट 2 लाख अबव टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। शो काउंट्स है 3949। अब कहानी सारी क्या है शो काउंट्स की। शो काउंट्स जब तक आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओपन नहीं होगा हम वो उछाल नहीं देखने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। नॉर्थ में जो चल रहा है, नॉर्थ का भी अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा। ऑफ कोर्स पहले डंकी है, तो नॉर्थ में जो ऑडियंस है जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही हिंदी है, वो उनका प्रेफरेंस वाइज कह रही हूँ, प्रेफरेंस वाइज वो रहने वाला है। बट हाँ, क्रेज तो सलार का भी कम नहीं है, क्रेज सलार का भी कम नहीं है। ये हमारे को स्टेट वाइज जब मैं अभी आपको बताऊंगी उससे पता लग जाएगा। अब देखो स्टेट वाइज क्या है, सबसे ऊपर है कर्नाटका, उसके बाद केरला, उसके बाद 3rd नंबर पर है दिल्ली, नो अदर स्टेट, उसके बाद दिल्ली, और 4th नंबर पर है महाराष्ट्र। तो नॉर्थ आना स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट उसके बाद गुजरात, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको मैं स्टेट्स बता रही हूँ, दे ऑल आर एक्चुअली रियली एक्साइटेड अबाउट सलार। तो इस वक्त पर ये जो एडवांस बुकिंग है, ये मैं आपको बता रही हूँ करीब करीब कह लो 7:15 की या 7:15 की अपडेट हुई है। इसके हिसाब से टोटल इंडिया ग्रॉस इंक्लूडिंग द ब्लॉक सीट्स इज 6.44 करोड़। ऑक्यूपेंसी 25%, टिकट्स 2.94 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब विदाउट ब्लॉक सीट्स कितनी हुई है, 5.43 करोड़ की एडवांस बुकिंग इसके हिसाब से अभी हो चुकी है, जो कि सैकनेल में कम आ रही है। रियल ऑक्यूपेंसी 18.54% की हो चुकी है। एक्चुअल टिकट सोल्ड आउट 2.14 लाख टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी है। शो काउंट्स अकॉर्डिंग टू दिस इज 4,000 प्लस, एंड उसमें से 496 फास्ट फिलिंग है एंड 48 आर हाउसफुल। नाउ यू कैन सी कि जैसे मैंने कहा, जब तक आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ओपन नहीं होगी तब तक सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, वो आएगा कल से। और मुझे लगता है आज जो हम ये जो विंडो टिकट्स वाला जो हमने अभी बात करी है, क्या ये अकाउंटेबल होगा, क्या ये हमारी रिपोर्ट्स में आएगा? 100% ये अपडेट होकर के आएगा। लेकिन इसको अपडेट होकर के आने में कल तक वो जो चेंज, बड़ा चेंज जिसको हम इंतजार कर रहे हैं, वो कल तक आएगा। सो आई थिंक मैत्री ऑफिशियल का कोई ऐसा कुछ कह सकते हैं, कुछ एजेंडा नहीं रहा होगा, जो कि कई लोग बोल रहे हैं कि ये एजेंडा रहा होगा कि भाई किसी तरीके से ऐसा मेहम क्रिएट हो या आगे चल के मैनिपुलेट किया जा सके नंबर्स को। ऐसा नहीं है। उनका जो मेन चीज ये है कि विंडो सीट्स, विंडो टिकट्स, और उसके बाद दे आर गोइंग टू ओपन दी ऑनलाइन टिकट्स एज वेल। सो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है अगर हम जाकर किसी फिल्म को देखना चाहते हैं, और जो भी फैंडम्स है वो तो वैसे भी जाकर बल्क में जब बुकिंग्स कराते हैं तो जाकर विंडो से ही लेनी पड़ती है टिकट्स। सो आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी वरिड अबाउट। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। अभी भी मैं वाकई में एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा अब तक आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बट लेट्स वेट। आई थिंक एवरीथिंग फॉर सलार इज वर्थ द वेट। सो अभी देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है। आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल से। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।